मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ये संसाधन है। संसाधन क्या है? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। Look around you and observe. You will be able to identify many types of resources. The water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources. Your father has prepared a tasty snacks for you. The fresh vegetable he has used are also a resources. अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर से जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया वे भी एक संसाधन है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. They have all been used by you, so they have utility. Utility or usability is what makes an object or substance a resource. जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उसमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसीलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। How does something become a resource? Raju now wanted to know. Amma told the children that things became resources only when they have a value. Its use or utility gives it a value. All resources have some value. राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। इसका उपयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। Value means worth. Some resources have economic value, some do not. For example, metals may have an economic value, a beautiful landscape may not, but both are important and satisfy human needs. मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणतः धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। Some resources can become economically valuable with time. Your grandmother's home remedies have no commercial value today, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable. कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फार्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं।
Time and technology are two important factors that can change substance into resources. Both are related to the needs of the people. People themselves are the most important resource. It is their ideas, knowledge, inventions, and discoveries that lead to the creation of more resources. समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधन की रचना करते हैं। Each discovery or invention leads to many others. The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast-flowing water into an important resource. प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना बनाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अनंतः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। Your today's homework. Tick the correct answer. Types of resources. Resources are generally classified into natural, human-made and human. संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। Natural resources. Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. The air we breathe, the water in our river and lakes, the soils, minerals are all natural resources. Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. In some cases, tools and technology may be needed to use our natural resources in the best possible way. प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्राकृतिक के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। Natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources. प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। Renewable resources. Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. Some of these are unlimited and are not affected by human activities, such as solar and wind energy. Yet, careless use of certain renewable resources like water, soil, and forest can affect their stock. Water seems to be an unlimited renewable resources, but shortage and drying up of natural water sources is a major problem in many parts of the world today. नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनर्पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता।
जैसे सौर और पवन ऊर्जा, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। Non-renewable resources. Non-renewable resources are those which have a limited stock. Once the stock are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. Since this period is much more than human lifespan, such resources are considered non-renewable. Coal, petroleum, and natural gas are some examples. अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जा सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। The distribution of natural resources depends upon number of physical factors like terrain, climate and altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। Conserving resources. So let's start. Conserving resources. Using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. Balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. There are many ways of conserving resources. Each person can contribute by reducing consumption, recycling and reusing things. Ultimately, it makes a difference because all our lives are linked. संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण को संतुलन बनाए रखना सततपोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। This is the end of our chapter and now we will discuss the question answer of this chapter. Questions and answer. Question number 1. Why are resources distributed unequally over the earth? The distribution of natural resources depends upon number of physical factors like terrain, climate and altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. What is resource conservation? Using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. Why are human resources important? People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the technology to do so. That is why human beings are a special resource. People are human resource. What is sustainable development? Balancing the need to use resources and also conserve them
for the future is called sustainable development. Take the correct answer. Question number 1. Which one of the following does not make substance a resource? Answer number C. Quantity. Which one of the following is a human-made resource? Answer number A. Medicine to treat cancer. Complete the statement. Non-renewable resources are, answer number C, derived from the non-living things. This is the end of our chapter, and in next video we will continue from chapter 2. Today's homework is write down all the question answer in your fair copy and learn by heart all the question answer. If you have any doubt, please let us know. We will try to clear your doubts in another video. अगर आपको कोई संदेह है तो कृपया करके हमें बताइए। हम अगले वीडियो में आपके संदेह को दूर करने का प्रयास करेंगे।